हेलो दोस्तों, क्वेश्चन है स्किल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम एक नई बुक की हिंदी समरी लेके आए हैं जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसे जोसेफ बर्फी ने लिखा है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है तो दूसरा गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है तो दूसरा फुटपाथ पर क्यों सोता है? इन सब का एक ही कारण है और वह है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। क्या आप जानते हैं यह अचेतन मन क्या है? हमारे अंदर सुखों का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है और उसी खजाने को पाने में सबकॉन्शियस माइंड हमारी मदद करता है। सबकॉन्शियस माइंड इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। इस वीडियो के माध्यम से हम उसी इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। इसके लिए सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में क्या अंतर है वो जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारा माइंड दो भागों में डिवाइड है जिसे सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड एक डाटा बैंक की तरह होता है जो आपकी मेमोरी, विश्वास और पिछले अनुभवों को संग्रहित करता है। जो कुछ आप देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं वह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाता है। इजली भाषा में बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड का अर्थ होता है आपका अनुभव, आपका संस्कार और दूसरों के प्रति आपका नज़रिया, व्यवहार। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से जानकारी लेता है। कॉन्शियस माइंड आपकी तार्किक और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सबकॉन्शियस माइंड मुख्य रूप से आपके फिजिकली बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड डिसीजन लेता है, आइडियाज़ बनाता है, भाषा के द्वारा लोगों से बात करता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी सोच, यादों, पाचन कार्य और नज़रियों को नियंत्रित करता है। हमारा कॉन्शियस माइंड दुनिया को चलाता है जबकि सबकॉन्शियस माइंड हमें हमें चलाता है। कॉन्शियस माइंड अंदर और बाहर दोनों के कार्यों से अवगत होता है जबकि सबकॉन्शियस माइंड केवल अंदर के कार्यों से अवगत होता है। हमारे कॉन्शियस माइंड की शक्ति 10% होती है जबकि सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति 90% होती है। सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है? इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक आर्किटेक्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी भी घर की बनावट उसकी नींव पर निर्भर होती है। यहाँ दो बातें आती हैं। अगर आर्किटेक्ट ने गलत नक्शा बनाया और घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट बिगड़ जाएगी। ठीक इसी तरह कॉन्शियस माइंड बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और सबकॉन्शियस माइंड इसी सूचना के आधार पर हमारी आदतें, हमारा व्यवहार और हमारा नज़रिया बनाता है। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड गलत सूचना सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र करेगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों की गलत प्रोग्रामिंग कर देगा और एक बार आदत गलत बन जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड आसानी से बदलने नहीं देता। इसे इस प्रकार समझते हैं। एक लड़के के अंदर कोई गलत आदत नहीं है, जैसे अल्कोहलिक और सिगरेट जैसी, और वो अपने गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया जो उसे शराब पीने और सिगरेट पीने को बोलते हैं, लेकिन वह हर बार मना कर देता है क्योंकि बचपन से उसके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग सेट थी कि शराब पीना बुरी बात है। इस कारण सबकॉन्शियस माइंड उसे शराब पीने से रोकता है। सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करें? इसका सबसे अच्छा तरीका है विजुअलाइजेशन। हम अपने शांत विचारों से सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड को उस सक्सेस को अचीव करने का रास्ता बताता है। सबकॉन्शियस माइंड कार्य कैसे करता है? आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो भी बात कहते हैं, आपका माइंड उसे सच मान लेता है। जैसे आप किसी छोटे बच्चे को डेली ये बताएं कि भारत की राजधानी पंजाब है, तो उस बच्चे को कॉन्शियस माइंड कहेगा कि मेरी माँ ये कह रही तो यही सही है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड उसके बात को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद जब आप उससे भारत की राजधानी पूछेंगे तो वह पंजाब ही बताएगा। किसी भी प्रकार की समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऑनर देना होता है। हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर वेल्थ। अपने सबकॉन्शियस माइंड को अमीर बनने के लिए कैसे इस्तेमाल करें? अब अमीर बस ये कहकर नहीं बन सकते कि मैं अमीर हूँ। आप जब ये अफर्मेशन बोलते हैं तब आपका फोकस अमीर बनने पर ज़्यादा होता है और
आप वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं और ये अफर्मेशन आपके दिमाग में आइडियाज़ बनाता है। इसी से आपको बिजनेस प्लान और नए आइडियाज़ मिलते हैं जो आपको अमीर बना सकते हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों आपके अफर्मेशन फेल होते हैं। ऑथर कहते हैं कि लोग कहते हैं मैं अब से अमीर हूँ, तो ऐसा लगता है वो खुद से झूठ बोल रहे हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों के बीच एक ज़बरदस्त लड़ाई चल रही होती है। इसीलिए आप खुद को ये कहें मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करती हूँ और धीरे-धीरे मैं अमीर बनती जा रही हूँ। इस अफ़र्मेशन को करने से आपको ऐसा लगेगा कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। आप जितना फ़ोकस वेल्थ, सक्सेस और पॉज़िटिव चीज़ों पर रखेंगे, उतना आपकी लाइफ़ में पॉज़िटिव चीज़ें मल्टीप्लाइड होकर आती रहेंगी। ज़िंदगी को पूरा जिंदा दिली से जीना चाहिए और आप ये सबकॉन्शियस माइंड को पार्टनर बना के कर सकते हैं। यहाँ ऑथर के 3 स्टेप बताए हैं, जिससे आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जब तक आप किसी काम को पूरे दिल से नहीं करते और उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। अगर आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करेंगे तो ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ रख सकते हैं। सेकंड स्टेप, आपको किसी एक फील्ड में मास्टर होना है और वो फील्ड ऐसा हो जिससे आप दूसरों की ज़रूरत को पूरा कर सकें। और जब तक आप किसी एक फील्ड में मास्टर ना बन जाएं, तब तक आप कुछ खास हासिल नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप, आपको ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हैं उसमें खुद की ही सक्सेस ना देखें। आप सेल्फिश बन के सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। आपको लोगों को भी सक्सेस बनाने में हेल्प करनी होगी, तभी आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसके लिए आपको बस सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग करना है, जिसके लिए आप विजुअलाइजेशन की हेल्प लेनी होगी। आइए इसे हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेरिका के रहने वाले एक व्यक्ति मॉरिस गुडमैन कॉलेज ड्रॉप आउट थे। उस समय मॉरिस कुछ करना चाहते थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि वो करें क्या। तभी उन्हें एक बुक मिली जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। उस बुक को पढ़ने से गुडमैन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में पता चला। उन्होंने मन की शक्ति के बारे में ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। एक बार मॉरिस प्लेन से कहीं जा रहे थे, तो अचानक से हवाई जहाज़ का इंजन खराब हो गया। प्लेन ज़मीन पर गिर पड़ा और उसमें विस्फोट हो गया। गुडमैन की हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तो उनका पूरा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था। वो खुद सांस भी नहीं ले पा रहे थे। उनके शरीर की हड्डियां टूट चुकी थी। वे बस अपनी पलकें झपका सकते थे। इलाज के कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने मॉरिस की फैमिली को बोला कि अब मॉरिस कभी भी लाइफ में बोल नहीं सकते, ना चल सकते हैं। उस समय मॉरिस कुछ बोल नहीं सकते थे, पर डॉक्टर्स को सुन सकते थे। वे डॉक्टर्स की बात को इग्नोर कर दिए। गुडमैन सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि एक दिन वे खुद अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर जाएंगे। मॉरिस अपने सबकॉन्शियस माइंड में खुद को स्वस्थ और चलता हुआ इमेज बनाने लगे। दिन रात बस ठीक होने के बारे में सोचते रहे और तकरीबन 8 महीनों के बाद मॉरिस बिस्तर से उठ खड़े हुए और अपने पैरों से हॉस्पिटल से बाहर आ गए। पूरी दुनिया इसे चमत्कार मानने लगी और वो इंसान द मिरेकल मैन के नाम से जाना जाने लगा। जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जानना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ताकतवर है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।